स्ट्राइक रेडी, हाँ, स्ट्राइक रेडी में पीट हेग्सेथ ने एक स्टेटमेंट आज दिया कि अमेरिका इज रेडी टू कैरी आउट एनी लेवल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस अगेंस्ट ईरान, बट हम जमीन को थोड़ा पका रहे हैं, थोड़ा हांडी हांडी को गर्म कर रहे हैं, थोड़ा खीर को पकने दे रहे हैं, फिर हम इस पर अटैक करेंगे। तो इनका मतलब है कि अटैक रेडी। और पीट हेग्सेथ से पूछा गया कि ऐसे परिप्रेक्ष्य में क्या अटैक रूल्ड आउट है? विल यू से द अटैक इज रूल्ड आउट, काइनेटिक एक्शन? उसने कहा नहीं, काइनेटिक एक्शन इज नॉट रूल्ड आउट, काइनेटिक एक्शन कभी भी हो सकता है, वी आर प्रिपेयरिंग फॉर दैट। और सच्चाई में आपको बताऊं, इजराइल हो, अमेरिका हो या ईरान हो, हर कोई इकट्ठे हथियार कर रहा है, दे ऑल प्रिपेयरिंग फॉर द बिग वॉर। और ट्रंप को ये पता लग गया है कि बिना लड़ाई के कुछ होगा नहीं है, क्योंकि अगर आप ये ट्वीट फिर से पढ़ेंगे, देखिए इसमें लास्ट लाइन पढ़िए, दिस विल टेल यू एवरीथिंग। पिकेक्स माउंटेन की बात कर रहा, देयर इज जीरो टॉलरेंस पॉलिसी ऑफ माइंड प्लेसमेंट इन फोर्स एंड इफेक्ट, थैंक्स फॉर ये जीरो टॉलरेंस फॉर प्लेसमेंट इन फोर्स एंड इफेक्ट, यानी कि मेरी जीरो टॉलरेंस है रिगार्डिंग प्लेसमेंट ऑफ दिस पॉलिसी इन फोर्स एंड इफेक्ट, ये ट्रंप खुद कह रहे हैं। तो यानी कि देखिए, रेवोल्यूशन के, और आप कह रहे लोगों को मार रहे हैं, रेवोल्यूशन के बिना एंड बूट्स ऑन द ग्राउंड और हेवी मिलिट्री कैंपेन के खिलाफ के बिना ये रेजिम नहीं जाएगी। रेजिम बड़ी डीट है। ये रेजिम वो रेजिम है, जब इनका इराक से लड़ाई थी, इन्होंने 11-11 साल के बच्चे भेज दिए बॉर्डर मारने के लिए। दे यूज्ड टू गेट किल्ड इन 5-10 मिनट्स, इन्होंने भेज दिए 11-11 साल के बच्चे। आज हमास के मैंने वीडियो देखे, हमास की ट्रकों में पीछे 10 साल 8 साल 6-6 8-8 साल के बच्चे बिठा दिए एज ह्यूमन शील्ड्स, ताकि कल को बोल देंगे देखो जी यहूदियों ने हमारे मुसलमानों के बच्चे मार दिए। तो ये आप ये वीडियो देख सकते हैं, इंटरनेट पे आपको मिलेंगे, सोशल मीडिया पे आपको मिलेंगे। तो ये सारा खेल वहां चल रहा है। तो ये रेजिम सरेंडर नहीं करेगी, आपको इनको उखाड़ फेंकना पड़ेगा। और वाहिदी पे बाउंटी का मतलब है जिंदा या मुर्दा इंफॉर्मेशन। तो यानी कि वाहिदी का भी खेल खत्म हो गया। और मुश्तबा पता नहीं यार कहाँ है। आज सुनने में कि मुश्तबा का कोई वीडियो आया है, उसमें मुश्तबा कुछ बोल रहा है। मैंने कहा यार ये दुल्हन ऐसी, एक बार इसका दीदार करा दो यार। कभी गत्ते पे चल के आती है, कभी ख्वाबों में आती है, कभी ख्यालों में आती है, कभी 10 साल पुराना वीडियो दिखाते हो, कभी एक लाइव शो तो दिखा दो कि टाइगर जिंदा है, पर पता नहीं लगा टाइगर जिंदा या नहीं है, बट दैट्स अ डिफरेंट इशू। सो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग समीकरण यहाँ हमें देख रहा है। तो अमेरिका इज प्रिपेयरिंग फॉर स्ट्राइक। अब मुनीर पे बात करते हैं। सर मुनीर क्या कर रहा था? आपने कहीं खबर पढ़ी होगी या कुछ लोगों ने बोला होगा आपको कि मुनीर से बड़ी अच्छी बात हुई, और एक खबर उड़ाई गई कि भाई मुनीर की ट्रंप से पिछले हफ्ते बात हुई। बॉस, मैंने इस खबर को छाना, देयर इज नॉट इवन वन कंफर्मेशन कहीं से, अमेरिका से या किसी रिलायबल मीडिया से ऐसी बात हुई है। और अगर मुनीर की औकात होती तो जब मुनीर लगभग वहीं था तो इतनी हार्ड हिटिंग सैंक्शंस ईरान पे लगाती। अगर मुनीर की कोई औकात होती तो कुछ करता। तो अब ये जो खबर है कि अमेरिका मुनीर की ट्रंप से बात हुई और मुनीर वहां पे कुछ नेगोशिएशन के लिए ट्रंप के कहने पे आए, ये तहसीन जो ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी उसने खबर उड़ाई है। क्योंकि अल्टीमेटली पाकिस्तानी चाहते हैं यार कोई खबर उड़ाओ, हमें भी थोड़ी लेजिटिमेसी मिल जाएगी, हमारी भी दाल रोटी चलेगी। वैसे आजकल दाल रोटी बंद है, कोई दलाली वलाली का अवसर मिलेगा, जहाद वाद कर लेंगे, थोड़ा खा कमा लेंगे हम भी। तो इसीलिए उन्होंने कहा भाई साहब आपकी दुकान बंद है। ये किसी भी रेप्यूटेड इंटरनेशनल मीडिया हाउस या किसी भी रेप्यूटेड सोर्स ने नहीं कहा कि ट्रंप की बात हुई। अमेरिकन मीडिया में इसका बज़ भी नहीं है। और अगर ट्रंप से बात होती तो सोचिए अगर मैंने मुनीर को वहां भेजा है तो यूजुअली फिर ट्रंप वही कहता ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एंड फील्ड मार्शल आई हैव डिसाइडेड टू डिले द सैंक्शंस। ट्रंप कई बार ये अनाउंसमेंट कर चुका, आपकी बार ट्रंप ने अनाउंस किया। एंड हाउ स्टूपिड विल लुक मुनीर लुक कि जब तू वहां बैठा है, तू सो कॉल्ड बातें कर रहा और तेरे पीछे वाट लग गई है, तेरे पीछे सबसे टफेस्ट सैंक्शन लगी। जबकि ईरान आज कह रहा था, कराची आज कह रहा था नहीं इस्लामाबाद मेमोरेंडम पे बातें करनी चाहिए, अमेरिका ने मेमोरेंडम तोड़ा। जबकि ईरानियों ने 25 बार बोला हमें मेमोरेंडम मानती नहीं है, हम इस मेमोरेंडम में थे ही नहीं, हमने कोई अमेरिकन से मीटिंग नहीं की। अब बेटा तोते उड़ गए। अब जब तोते उड़ गए नहीं 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 हमें इस्लामाबाद मेमोरेंडम, क्योंकि अब ट्रंप इज नॉट गोइंग टू बच। उसने ये सब खेल करके देख लिया, ही इज नॉट गोइंग टू बच। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पे इनका कोई कंट्रोल नहीं है। नेवर फॉल इनटू द ट्रैप दे आर कंट्रोलिंग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज। यस, they might have some partial control, पर जो एक फियास्को इन्होंने बनाया था, एक धारणा बनाई थी पूरा कंट्रोल है, वो कंट्रोल नहीं है और इनका कभी होगा भी नहीं। क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से लगभग 60% ऑयल जो है वो आ रहा है। और मैंने आपको कहा लिवरेज थी नहीं, न्यूक्लियर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से पड़ोसियों पे बम चलाना, पड़ोसियों पे ये बम बारूद वैसे ही चलाएंगे आप कुछ भी करो। क्योंकि मिडल ईस्ट को अगर जितना मैंने स्टडी किया है,
जिन लोगों ने भी ईरान को इतने सालों तक खुश रखा ऐसे रहे, क्या फायदा हुआ? वक्त आने पे उन पे रॉकेट, मिसाइल, ड्रोन तो आ ही गए, फायदा तो कुछ हुआ नहीं। जबकि मोहसिन रिजवी जो ईरान का एनएसए है और अभी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का हेड है, वो भी मुल्ला मुनीर से मिला था, और ये पेजिस्कियन से भी मिला था। पेजिस्कियन ने स्टेटमेंट दिया। आप मत सोचो कि मुल्ला मुनीर का यहाँ आना कुछ नहीं हुआ, बहुत बहुत प्रोडक्टिव मीटिंग हुई है हमारी। ये वही वाली बात है कि अगर कोई शिप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गया, हमने पकड़ा उसको, उस पर रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लगाएंगे, उसकी एंट्री बैन करेंगे, उसको हम ध्वस्त भी कर सकते हैं। यानी कि वो एक सबमिशन था, वी डोंट नो ऑल द शिप्स एंटरिंग एन एग्जिस्टिंग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो ठीक उसी तरह से कि मुनीर का समझो वो टाइम पास करने हैं। मुनीर तो सोच रहा था वहां जाओ यार, मुनिया चूरन बेचेगा पाकिस्तान में, बोल देंगे जनाब मीटिंग हुई बहुत बढ़िया, शानदार, ईरान के मुज़ाकरात करे और बैक इनटू बिजनेस। जबकि दैट अपॉर्चुनिटी इज डिनाइड। देखो बेटा मुनीर, वो अपॉर्चुनिटी तुम्हें तब मिलेगी अगर अमेरिका बोलेगा। अमेरिका ने बोला नहीं, तुम्हारा कतर बोल रहा नहीं। वैसे कतर ने एक स्टेटमेंट बड़ा जबरदस्त दिया, कहता दीज आर यूनिलैटरल सैंक्शंस एंड वी प्रेफर द पाथ ऑफ पीस। मैंने कहा बहुत सही बोल रहे हो सर, आप पीस की बातें कर रहे हो, गुड गुड टू नो दैट आप पीस की भी बातें करते हो। एनीवे, कतर का भी गेम आप जानते हैं कि हिल ही रहा पूरा पूरा। तो ये आपका मुनीर का विजिट रहा। और मुनीर को कल किस चीज की टेंशन? अब जानते हैं कल जमात इस्लामी वालों का बहुत बड़ा प्रोटेस्ट है। मुनीर इज वरीड अबाउट दैट, अगर वो प्रोटेस्ट हाथ से निकल गया मामला खराब हो जाएगा। और मुनीर एक और चीज पे परेशान है। आज मौलाना डिजल और लोग फजलुर रहमान ने खूब भारत की तारीफ कर दी। बोला यार एक बात बताओ, तुम भारत को रोज कहते हो कि हम ये करेंगे वो करेंगे, ये जंग करेंगे, गजवा हिंद करेंगे करेंगे, कह रहा भारत कहाँ तुम कहाँ? भारत की इकोनॉमी कहाँ है? दुनिया की चौथी नंबर की इकोनॉमी है, $100 of billions का फॉरेन एक्सचेंज है। भारत का वर्चस्व हर जगह। तुम जाके, तुमसे अगर अमेरिका ने तुम्हारे मुंह पे थूक दिया, तुम्हें जनाब जनाब साहब ने देखो यहाँ थूका था, यहाँ